क्या हुआ, एक दिन की बात है, उज्जैन नगरी में एक बुढ़िया रहती थी और उस बुढ़िया के यहाँ ज्यादा तो कुछ था नहीं, जो कुछ दे जाते थे लोग उसी से अपना खाना पीना रोजी रोटी चलाती थी। एक दिन उस बुढ़िया को किसी ने फूले चने दे दिए जी। अब संध्या का टाइम था, बुढ़िया ने सोचा शाम का तो पेट प्रसाद पा ही लिया, सुबह के लिए ये चने रख लेती है। उसने पोटली टांग दी। उसी रात में आए चोर। अब चोर ने गांव के बच्चों से पूछा, क्योंकि बच्चे झूठ बोलते नहीं है, लेकिन महाकाल की नगरी के बच्चे भी बड़े होशियार थे। चोरों ने पूछा, ये बताओ सबसे बढ़िया यहाँ बड़ा आदमी है कौन? अब बच्चों ने उन चोरों की मजा ले ली। कहा, ये जो बुढ़िया देख रहे हो ना, जीवन भर इसने बहुत माल इकट्ठा किया है, बहुत धन है, इतनी कंजूसन बुढ़िया है कि कभी घर भी नहीं बनाया है, झोपड़ी में आज भी रहती है, लेकिन हीरा पन्ना जवाहरात भरे पड़े हैं। विश्वास कर गए चोर, घुस गए बुढ़िया की झोपड़ी में। अंदर गए, अंधेरा था, रात्रि का समय था। उन्होंने हाथ से खोजना शुरू किया तो वो जो फूले चने थे वही पोटरी उनको मिली। पोटरी उन्होंने ली, उन्होंने सोचा ये हीरे हैं, और लेकर के बाहर जैसे निकलने लगे, खटकी आके गए हो। अब क्या है, बूढ़ी औरतों को गुस्सा भी बहुत आता है, चिड़चिड़ी हो जाती है। उसने दे दिया श्राप, जाओ हम श्राप देते हैं, जो हमारे उन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, अन्न के एक एक दाने को तरसेगा। ये श्राप दे दिया। और कहते हैं एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण और सुदामा जी अध्ययन कर रहे थे। सुदामा जी अपने पाठ को भूल गए जानबूझकर। भगवान भी जानबूझ करके पाठ भूल गए। क्यों? क्योंकि दोनों मित्रों का बहाना था कि आज घूमने जाना है कहीं, बहुत दिन हो गए। एक मित्र जैसा करे, दूसरा मित्र वैसे। गुरुजी ने पूछा, कृष्ण तुम तो कभी नहीं भूलते थे, आज कैसे भूल गए पाठ? अब कौन समझे उस लीला को। दोनों लोगों को दंड मिल गया, जाओ लकड़ी काट करके आओ। सख्त नियम होता था गुरुकुल का। आज सुदामा और कृष्ण दोनों जंगल गए। माता ने देखा, सुबह सुबह बेचारे जा रहे हैं, बच्चे हैं, भूख लगेगी, बाल भोग तो तैयार है नहीं। वही पोटली सुदामा के हाथ में पकड़ा दी, और जैसे ही सुदामा के हाथ में पोटली आई है, और सुदामा जी को भगवान सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मणो ब्रह्मविद्, ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने। और सुदामा जी को कहा गया है ब्राह्मणो ब्रह्मविद्, जो ब्राह्मण के तत्व को भी जानता है और ब्रह्म को भी जानता है, पहचानता है। जैसे ही पोटली आए, समझ गए कि ये तो श्रापित पोटली है। पोटली दबाली सुदामा ने, गए जंगल में, बारिश हुई। कथा आप जानते हैं, भगवान ने मांगे चने। सुदामा ने कहा, इन पोटली में लगा है श्राप कि जो पाएगा वो गरीब हो जाएगा, उस दाने दाने को तरस जाएगा। यदि संसार का विधाता परमात्मा यदि दरिद्र हो गया, गरीब हो गया, तो इसका नाम तो विशंभर है, फिर विश्व का भरण पोषण करेगा। चाहे मैं गरीब हो जाऊं, मैं दरिद्र हो जाऊं, मैं अपने परमात्मा को कभी भी गरीब नहीं होने। और सुदामा ने अकेले वो सारे चने पा लिए। भगवान रहेंगे तो सारे संसार का कम से कम भरण पोषण तो होता रहेगा। जगन्नाथ रहेंगे, कम से कम सारे बच्चे अनाथ तो नहीं डोलेंगे। सबका एक नाथ तो होगा, द्वारिका नाथ, जगन्नाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ के रूप में वो तो सजग रहेगा, सफल रहेगा। अब उस ब्राह्मण ने भगवान की रक्षा की। इसका मतलब क्या है, जो भगवान की भी रक्षा करे वो सदाचारी ब्राह्मण, भगवान की भी रक्षा करते हैं ब्राह्मण। समय आने पर ऐसे ब्राह्मणों की महिमा। गुरुकुल से जाने लगे, भगवान चुप रहे, कुछ नहीं बोले लीला में। भगवान दोनों मित्र जब जाने लगे, गुरुजी थे सांदीपनि ऋषि, उनके मृत पुत्र को लौटाया और जाते समय आदेश दिया, बेटा ब्राह्मण सुदामा, तुम ब्राह्मण हो, तुम शास्त्र उठा करके धर्म की रक्षा करना। और बेटा कृष्ण, तुम क्षत्रिय हो तो तुम शस्त्र उठा करके धर्म की रक्षा करना। तुम शस्त्र उठा करके, तुम ब्राह्मण हो तो शास्त्र उठा करके। दोनों ने अपना कर्म भली-भांति निभाया। विप्र सुदामा बसते हैं सदा अपने धाम, भिक्षा करी भोजन करें, जपे हरि का नाम। नियम है सलोंछन विधि का। एक ब्राह्मण को, एक संत को चाहिए 5-7 घर पे ही केवल भिक्षा स्वीकार करे।
यदि भिक्षा मिल गई तो ले ले, और साथ में घर से कभी 8वें दरवाजे पर ना जा। वो ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा गया है, सिलोंछन वृत्ति वाला। और यदि कहीं कभी वो भिक्षा नहीं मिल पाई तो फिर क्या करे? जब किसी किसान की फसल कट जाए, उसका वो फसल लेकर के अपने घर में आ जाए, अब उसका जो खेत पड़ा है उस खेत में जाकर के दाने बीने, उसको जो मिल जाए तो फिर उस वृत्ति को कहते हैं सिलोंछन वृत्ति। उस सिल, गेहूं की हो, अन्न की हो, चावल की, महाप्रसाद की वो बालियां बीन बीन करके अपना जीवन यापन करे, सिलोंछन वृत्ति। ऐसे ब्राह्मण नहीं होते कि जो आज का भी शास्त्रों में ब्राह्मण को बतलाया गया है। बोले श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन है? जो 5-7 दरवाजे पर सिलोंछन वृत्ति से जो ठाकुर जी की कृपा से मिल जाए वो पाले, शाम तक की वो चिंता ना करे, केवल सुबह की चिंता करे, वो है ब्राह्मण। और जो शाम की चिंता करे वो अधम ब्राह्मण, जो कल की चिंता करे वो अधमाधम ब्राह्मण, और जो परसों की चिंता करे वो ब्राह्मण है कि नहीं है ये भी कोई गारंटी नहीं है। और जो केवल ब्राह्मण का चोला पहन करके घूमे और केवल यजमानों को और भारत के देश के बेचारे भक्तों को लूटे, वो ब्राह्मण नहीं है, वो तो राक्षस है ब्राह्मण के रूप में। जो किसी के कल्याण की भावना न रखते। आज भी हमारे आश्रम में नियम है, जब सारे साधु संत प्रसाद पा लेते हैं तब ब्राह्मण जो है, जब संत भगवान है, पूज्य महाराज जी भी हैं, जब सारे आश्रम के संत प्रसाद पा लेंगे सबसे बाद में प्रसाद पाते हैं, क्योंकि हमारा कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। हमारे बड़े महाराज जी थे ना, एक वक्त प्रसाद पाते, दिन में भिक्षा करते थे, रात्रि में आकर के अपने हाथ से रसोई बनाते थे, संतों का निमंत्रण करते थे, प्रसाद पा लेते थे, और एक व्यक्ति का प्रसाद वो सदैव रखते थे। जब रात में उनकी थाली जाती तो उसमें से आधा प्रसाद ऐसे निकाल करके रख देते थे कि पता नहीं रात में कौन वैष्णव भूखा आ जाए, और सुदामा की कुटिया कभी खाली नहीं होनी चाहिए, तो महाराज जी अलग रख देते थे। यदि कोई रात में भी आएगा तो उसके लिए एक ग्रास भोजन रखना पड़े। उस दिन कम भोजन बचता था तो महाराज जी स्वयं ऐसे ही ठाकुर जी का चरणामृत लेकर के सो जाते थे, तुलसी दल लेकर के, लेकिन कभी पूरा प्रसाद खत्म नहीं किए कि अब थाली लग करके आ गई तो ये अब हमारा ही है सब। ऐसी परोपकार की भावना जिसके अंदर, ताकि धरणी पतिव्रता कहे वेद कीरी, सलज सुशील सुबुद्धियति पति सेवा सो प्रीत। अपने पति की सेवा में संलग्न नाम सुशीला। कहो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, करत रहे तो विदेश गुरु है सो परम विचित्र। सुशीला ने एक दिन पूछा, कोई तुम्हारा सहज स्नेही नहीं है? कहा है, एक कृष्ण नाम का सखा था। कई बार यद्यपि भगवान ने प्रार्थना की, सुशीला को समझाया कि इसका मित्र सुदामा है, द्वारकाधीश से भेज दो इसको, सारे कष्ट दूर हो जाए, पर कभी दुख को दुख माना ही नहीं। आप जैसी स्त्रियां नहीं थी कि एक रक्षाबंधन पर धोती ना आए, एक दीपावली पर शॉपिंग ना हो तो 4 दिन पति भूखे रहे बेचारे, ऐसा नहीं था। सुशीला के पास एक साड़ी थी, उसी को धुल लेती थी, सूखने डाल देती थी, स्नान करती थी, जब तक वो सूख जाती थी फिर पहन लेती थी। जो किसी भी अवस्था में अपने पति का पतन ना होने दे, पतत्रायते जी पत्नी, जो पति को पतन से बचा ले वही पत्नी, श्रेष्ठ पत्नी, धर्म पत्नी उसी को कहती है। जो अपने पति को कभी कर्ज में डाल करके अपनी मन की इच्छाएं पूरी ना करे, जो है रूखा सूखा उसको पाकर के अपने जीवन बीती, कभी उससे दुखी भी ना हो। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम, अपने स्वामी के चरणों में आसक्त रहे। जो है रूखा सूखा सब ठाकुर जी की दी हुई रोटी है, उसमें संतुष्ट रहे, वो है असली पति। ननु ब्रह्मण भगवता सखा साक्षात् श्रियापति, ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभा। ओ परमपिता परमात्मा ब्राह्मणों के रखवाले हैं, स्वामी आपका मन नहीं करता? वो तो साक्षात श्रियापति हैं, आपके सखा भी हैं, भगवान ही तो एकमात्र आश्रय हैं सारे संसार सागर के। आप ऐसा करिए ना, उनकी शरण में क्यों नहीं चले जाते? सुदामा समझ गए अपनी पत्नी की बात। कहा देखो
हम समझ रहे हैं कि तुम्हारा भाव है द्वारिका के गए हरि पिए दारिद हरेंगे पिए द्वारिका के नाथ सब अनाथन के नाथ हैं, ये मैं भी जानता हूं। परंतु तुम्हें पता है देवी, सखा के यहाँ कभी मांगना नहीं चाहिए। यदि मित्रता में मांग हो गई ना तो वो फिर मित्रता मित्रता नहीं रह जाती, वो तो फिर व्यापारी वाली बनिया वाली प्रवृत्ति बन जाती है। मांग कहाँ होती है जनाब? बनिया प्रवृत्ति होती है। व्यापार की प्रवृत्ति तो बनिया की। मित्र से कभी मांगा नहीं जाता। मित्र के दुख में दुख, मित्र के सुख में सुख। हमारा कितना भी बड़ा दुख हो पर मित्र के सामने बयान न करे, वही असली मित्र है। और मित्र को भी चाहिए कि मित्र का दुख हो उसको पता ना चले, पीछे से उसकी सहायता करें। मित्रक दुख रज मेरी समान, पर्वत के समान समझे जो अपने मित्र के दुख को, वही असली मित्र है। ऐसे मित्र नहीं संसार सागर की आपत्ति विपत्ति आए तो भाग खड़े हो जाए, दूर खड़े हो जाए। यहाँ तो लोग कई वर्षों की मित्रता समय आने पर ऐसे बगल से निकल जाएंगे मुंह फेर के, ऐसे भी मित्र होते हैं संसार सागर। सुदामा ने कहा यद्यपि वो बहुत बड़ा दयालु है, कृपालु है, पर देवी ब्राह्मण धर्म ये नहीं कहता। क्या कहता है? बोले रत्नी प्रपूरितान गेहान दृष्ट्वा वांछा नकारये ललाटे लिखितम यद न्यूनम तन्न भविष्यति। जो भाग्य में लिख दिया गया है हमारे कर्मों के द्वारा, जो ललाट में लिखा है वो कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए देवी शिक्षक हूँ सबरे जग को, ताक कहा अब देते ही शिक्षा, जो तप के पर लोक सुधारत संपत्ति के दिन के नहीं इच्छा। मेरे ही के हरिपद पंकज 12,000 ले ले परीक्षा, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण का तो धन केवल है कि भिक्षा जो मिल जाए सो राम राम, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। और सुनो देवी, दक्षिणा सा प्रसक्तस्य प्रसारित करस्य च तेजस्विना तेजा क्षीणम अन्यस्य तुका कथा। और किसी की क्या कहूं, जो ब्राह्मण तपस्वी होते हैं, मनस्वी होते हैं, यशस्वी होते हैं, यदि वो भी संसार के सामने हाथ फैलाना शुरू कर दें तो उनका जो तप है, यदि वो दक्षिणा लेना चालू कर दें तो उनका जो तप है वो क्षीण हो जाता है। बोले कैसे? बोले ऐसे भी नहीं, ऐसे क्षीण होता है जैसे सूर्य भगवान पूरब से चलते चलते पश्चिम में जाते हैं तो क्षीण हो जाते हैं उनका तेज। ऐसे ही उस ब्राह्मण का तेज भी मांगते 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 उनका सारा तपोबल नष्ट हो जाता है। इसलिए मांगूंगा नहीं। और सुनो, तृणाद लघुतलम तूलम। लोग कहते हैं सबसे हल्का तृण होता है, लेकिन उससे भी हल्की रुई होती है। और रुई से भी हल्का कौन है? बोले जो मांगने लगे। इसलिए महापुरुषों ने परंपरा बनाई थी, अहेतुक प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्ध। बिना हेतु के लिए भगवान की भक्ति करना यही श्रेष्ठ भक्ति है, जो कभी स्वप्न में भी परमात्मा से कुछ भी कामना ना रखे। छोटा बच्चा होता है ना आपका, 2, 4, 6 महीने का, उदाहरण के तौर पे समझे, वो छोटा रहता है, ना बोल के जानता है, ना चल के जानता है, ना फिर के जानता है, ना कुछ भी नहीं जानता वो। और यदि वो एक किलकारी मार दे रोने की तो उसकी माँ कितने दूर में हो, पड़ोस में हो, कहीं भी हो, तो वो दौड़ दौड़ के आती है, मेरे बच्चे को क्या हो गया, कहीं कुछ लग तो नहीं गया, कहीं गिर तो नहीं गया, कहीं इसको भूख तो नहीं लगी। बार बार उसको दुग्ध पिलाएगी, बार बार उसको कुछ खिलाएगी, बार बार मालिश करेगी, अलट पलट करके उसके वस्त्र देखेगी, चिंता करेगी। क्यों? क्योंकि वो मांगता नहीं है, कुछ बोल के नहीं जानता। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है 4-5 वर्ष का, और रोए चिल्लाए कुछ भी करे, माँ कहती है जो कुछ चाहिए होगा सो मुंह से मांग लेगा। तो कहते हैं कि ऐसे ही भगवान है, उनका जो भक्त जब तक उनसे कुछ मांगता नहीं है तो भगवान 24 घंटे खड़े हैं। पता नहीं उसको कब जरूरत पड़ जाए, काहे मांगना हो, क्या चीज की वस्तु की जरूरत पड़ जाए, भगवान 24 घंटे उसको नजर में रखे हैं अपनी, कि कभी मेरा भक्त परेशान ना हो जाए। और जो मांगने वाले होते हैं भगवान से, तो फिर भगवान देते तो हैं पर थोड़ा सा वो श्रेष्ठ भक्त नहीं कहा जाता। इसलिए बिना मांगे मिले ना भी, इसलिए कभी मांगना नहीं चाहिए देवी।
कई प्रकार से जब समझाया तो देवी ने अंतिम कहा, अंतिम बार कि कहा देखो हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आप मांगने जाओ स्वामी, कम से कम आप अपने मित्र से मिल तो आओ, कभी मिलने की चाह नहीं होती क्या? तो जैसे ये बात कही तब उनको पता चला कि हाय भगवान कृष्ण से मिलेंगे, मिलने की चाह जग गई उनके मन में। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन, दर्शन तो मिलेगा कम से कम उस परम पिता परमात्मा। आज सुदामा ने कहा देवी मैंने सुना है शास्त्रों में कि रिक्त पाणि न गच्छेत राजा नाम वेद्यम गुरु, बिना कुछ लिए धन धान्य लिए ना तो कभी राजा के पास, ना कभी वैद्य के पास और ना ही कभी गुरु स्थान, बिना दान पुण्य करे कभी आना ही नहीं चाहिए। यहाँ जाओ तो धन लगता ही है, कुछ ना कुछ लगता ही। अब घर में कुछ नहीं था जी, सुशीला तुरंत भागते भागते अड़ोस पड़ोस में गई, जैसे तोसे उसे 3 मुट्ठी चावल कई कलर के मिले तंदुल लाई, अपनी उसने धोती फाड़ी, संक्षिप्त में कहूँ उसने वो पोटली बनाई और सुदामा जी के हाथ में दे दी। कहा कुछ देवी तुम्हारा संदेशा है? बोले हाँ है। कहा भैया से कहना 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, और भैया तेरी भाई के एकादशी होए। बस यही संदेश है, वो सब समझ जाए। और आज सुदामा चले दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आओ मैं कन्हैया, से आओ मैं कन्हैया, कैसे आओ मैं कन्हैया, से आओ मैं कन्हैया, गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आओ मैं कन्हैया, से आओ मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। सभी गए काली की शरण, भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
सखी सखियों का शरण मोहि लागे, 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 अकेली आऊं तो छाऊं डगरी बड़ी दूर नगरी, लोकेश भैया हमको भक्त भगवान की जय हो। भगवान का स्मरण करते हुए श्री सुदामा जी चले हैं वृंदावन की द्वारिकापुरी की ओर। सुदामा जी चलते जा रहे थे भगवान का स्मरण करते करते। कहते हैं ना जो जो मिलने की चाह रखता है परमात्मा पहले ही मिल जाते हैं। एक नदी आई, सुदामा जी फंस गए चक्कर में, कैसे पार करूंगा। कहते हैं ठाकुर जी स्वयं नाविक का वेश बना करके आए, सुदामा को नाव में बिठाला और वृक्ष के नीचे पार करा करके बिठा लिया। सुदामा की आंख लग गई वृक्ष के नीचे, और जब आंख खुली तो देखी चकाचौंध गई, देखत ही सुवर्णमयी। और एक ते दरस एक द्वारिका के भवन है, पूछे बिनु कोई कहे, काहू सोना बात करे। देवता से वैसे सब साधि साधि मौन है। जैसे सुदामा जी आज द्वारिकापुरी की चकाचौंध देखी तो हद हद रहे हैं, पर पूछे किससे कि मैं कहाँ आ गए। देवता से बैठे सब साधि साधि मौन, सब मौन बैठे थे, किससे पूछे कहाँ है। मेरा निवेदन है सब लोग शांत रहें, भाव को टूटने ना दें, केवल सुदामा और कृष्ण जी का आनंद लें। यहाँ ना कोई वीआईपी है ना कोई वीवीआईपी, यहाँ सब भगवान के दास हैं, कोई औकात नहीं है किसी की। इसलिए मेरा निवेदन है जो जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाओ, भाव की भंगिमा को मत टूटने दो। आप जहाँ स्थान मिले वहाँ बैठ जाओ। ठाकुर जी के मंदिर में कहीं कोई जगह की कमी है क्या? उनका हृदय बहुत बड़ा है, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ, बस 10 मिनट का काम हो गया। सुदामा जी पूछे तो पूछे किससे। कुछ देर हुई और उस देर के बाद में जैसे ही कहते हैं द्वारपाल का दर्शन हुआ। द्वारपाल ने पूछा, देखत सुदामा धाये और जन गए बाहे, कृपा करो कहो विप्र कहा कीनो कौन है। कहाँ से आए हो ब्राह्मण देवता? तो सुदामा जी ने बड़ा सुंदर परिचय दिया। धीरज अधीर के हरण पर पीर के, बताओ बलवीर के महिले यहाँ कौन। अरे धीरज अधीर देने वाले परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण का घर कौन सा है? अरे तुम कौन हो कृष्ण के? कहा मैं उनका साड़ू भाई। बोले कैसे हो? बोले समुद्र की 2 पुत्रियां हुई, एक लक्ष्मी और एक दरिद्रा।
दरिद्रा का वर्ण मैंने किया है और लक्ष्मी का वर्ण भगवान ने किया है, हुए ना दोनों साड़ू भाई। अच्छा, सुदामा की दशा देखी, ऊपर से नीचे तक द्वारपाल गए और भगवान से कहा है, आज संदेशा सुना रहे। भगवान तो पहले ही तैयार बैठे थे सिंहासन पर, सब जानते थे, पर एक भक्त की वाणी को भी सुनना चाहते। भक्त ने कहा, शीस पगा न जजातन पे, प्रभु आने को आही बसे दोती पठी सी सटी दुपटी, पाय पानी नहीं शाम, द्वार खड़ो दुर्बले, रहो चच सो बसुदाया वीरा, पूछत दीन दयाल गुना, बतावत आपनो नाम सू। इतना ही कहा, भगवान खड़े हुए सिंहासन पर से, खड़े हुए भगवान और दौड़ करके चिल्लाए, सुदामा सुदामा सुदामा। जाकर के भगवान ने हृदय से लगा लिया सुदामा को। आज मुझको की दृष्टि देवता कर रहे थे, खूब आनंद हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान लाए सारे द्वारिका वासी हतप्रभ है। आज तक बहुत यार देखे भगवान के, पर ऐसे भी अनोखा यार भगवान के होते। सुदामा को ला करके भगवान ने द्वारिका की सिंहासन पर बिठा दिया, द्वारिका की सिंहासन। आज भगवान में वह कथन सत्य कर दिया, जो मेरा चरित्र गाएगा, जो मेरी भक्ति करेगा, यही चरित्र जगा हरि पद पावई, तेना पदई भवभू। मेरा ये चरित्र गाते हैं प्रेम से, मैं उनको अपने सिंहासन तक देने को तैयार हूं। भगवान चरणों में बैठ गए ब्राह्मण के और द्वारिका की गद्दी का राजा सुदामा बना दिया। हे रानियों, दौड़ो दौड़ो, कोई चल लाओ, जल्दी से देखो मेरे मित्र के कितने कांटे लगे। भगवान ने चरण को श्री मुख में दिया, मुख से कांटे निकाले, मुख से। रानियां जब तक दौड़ जाती जल जाती, तब तक ऐसी हाल विवाहिन सो पग कंठ जाने लगे, रोए आए महादुख पायो सके, तुम आए दशा करुणा करके करुणा पानी परा को हाथ छुओ नहीं, जल सो जल को बाद में आगा ठाकुर जी ने अपने अश्रु बिंदुओं से सुदामा के चरण चिन्ह सींच दिए। अपने मुख से कांटों को निकाला। अस्तु, प्रणाम करने की बारी आई। सारी रानियों को भगवान ने कहा प्रणाम करो, प्रणाम करो। एक एक रानी प्रणाम कर रही थी। भगवान ने कहा सबको आशीर्वाद दो सुदामा। जैसे रुक्मिणी ने प्रणाम किया, सुदामा आशीर्वाद देने लगे। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, आयुष्मती भव, ऐसे आशीर्वाद दे रहे थे। रुक्मिणी के ऊपर हाथ रख करके, सत्यभामा के ऊपर हाथ रख। रुक्मिणी के बाद जामवती आई, सत्यभामा आई, मित्रविंदा आई, नजविजती आई। सुदामा आशीर्वाद देते जा रहे थे। भगवान से धीरे से पूछा, सुदामा ने तूने शादी की है कि शादियां की है? भगवान ने कहा चुपचाप रहो, तुम्हारा काम है आशीर्वाद देना। ब्राह्मण हो, आशीर्वाद दो। जब बार बार कहे भगवान, अब कब तक आशीर्वाद दें? लाइन लग गई जी 16,108 की।
एक आई, दो आई, तीन आई, 1000 आई, आशीर्वाद देते रहे। अब मुख की वाणी बंद हो गई। आयुष्मान भव सस्वी भव जो वरदान दे रहे थे ना, अब वो बंद। अब हूँ। अब थोड़ी देर बाद जब 1000 2000 हो गई तो फिर कहा सिर हिला आशीर्वाद। ऐसे ऐसे करते करते जब 2-3 हजार हो गई, सुदामा ने कहा देख कन्हैया ऐसा है। कितनी रानियां हैं? बोले 16,108। बोले तब तो आशीर्वाद देते देते मैं ही जय सिया राम हो जाऊंगा। एक काम कर, तू घर का मुखिया, तू मेरे चरणों में प्रणाम कर और मैं तुझको आशीर्वाद दूंगा तो सारे द्वारिकावासी को आशीर्वाद मिल जाएगा। भगवान ने विलंब नहीं किया, तुरंत सुदामा के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान स्वस्त्यस्तु मे कुशलमस्तु चिरायुअस्तु गोबाजे हस्ते धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु शुभमस्तु रिपुक्षयोस्तु वंशे सदैव भवता हरि भक्तिरस्तु। जाओ कन्हैया, आशीर्वाद है, तुम सदा तुम्हारा मंगल हो, कुशल हो, तुम चिरायु हो, दीर्घ आयु हो, तुम्हारे अंगने में गौबाजी, गौ माता, घोड़ा, हाथी सब परिपूर्ण रहे, समृद्धि रस्तु, ऐश्वर्यवान हो, ऐश्वर्यमस्तु शुभमस्तु रिपोक्षयो। कोई भी राजा तुमको युद्ध में कभी जीत ना पाए, तुम अजर अमर हो जाओ। वंशे सदैव भवता, तुम्हारे वंश की सदैव वृद्धि होती रहे। हरि भक्ति रस्तु, और ऐसे हरि तुम्हारी भक्ति में मैं सदा लीन रहूं। ये आशीर्वाद दिया, धन्य हो। भगवान ने कहा तुम्हारी शादी नहीं हुई? कहा हुई है पर शादियां नहीं हुई, एक ही है, तुम्हारी बहू एक ही है, सुशीला नाम। क्या भेजा? कहा एक संदेश भेजा है। अब पोटली जो थी वो छुपाने लगे, पोटली छुपाने लगे। सुदामा ने सोचा कैसे खिलाऊंगा सबके सामने भगवान को इतना बड़ा वैभव, ये तंदुल के दाने देखेंगे लोग तो क्या कहेंगे कि ये लाए हैं भगवान के लिए देने के लिए, ऐसे मित्र हैं, ऐसे यार हैं। भगवान ने कहा भाभी हमको दियो, तुम काहे नहीं दे, छाप पोटली कांख में रहो कहो किस कारण से छुपा रहे? क्या लाए हो मित्र? मेरा भक्त जो प्रेम से दे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कुछ भी चढ़ाए मुझको, चाहे पत्र हो, तुलसी दल हो, फूल हो, जल हो, मैं सब प्रेम से स्वीकार करने को तैयार हूँ। और कहते हैं श्याम कहे मुस्काए सुदामा, चोरी की पान में हो जो प्रवीणे, पोटली कांख में चाप रहे खोलना सुधार सवीने, पांचलिवान अजो न तजी तुम ऐसे भाभी के तंदुल कीने। अरे तुमने पहले भी चना अकेले खा लिए थे, आज भाभी का दिया हुआ प्रसाद भी क्या नहीं दोगे हमको? और भगवान ने पोटली पकड़ी, तुरंत पोटली पकड़ी, छीनी और सुधा रस पीने। भगवान एक मुट्ठी खा रहे थे और एक मुट्ठी पाई, दूसरी मुट्ठी पाई भगवान, और तीसरी मुट्ठी पाने वाले थे कि रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया भगवान का। हाथ गयो प्रभु को कमला, कहा नाथ तुमने चितधारी, तंदुल खाए दोई मुट्ठी दीन, कियो तुमने दो लोक बिहारी। खाए मुट्ठी अब तीसरी नाथ, कहा निज बास की आस विसारी, और रंग कहीं आप समान दियो, मोहन चाहत आप भिखारी। अरे यह लोक परलोक सब कुछ तो दे दिया, दो मुट्ठी में तुमने सुदामा को, अब क्या बड़ी पत्नी को भी दान में दे दोगे?
रुक्मणी ने कहा ये भक्त का प्रसाद है, प्रसाद अकेले नहीं खाना चाहिए, प्रसाद पर तो सबका अधिकार होता है। और रुक्मणी जी ने सबको वो प्रसाद बांटा है। कहते हैं ऐसी सीता भगवान ने आशीर्वाद दिया, तुरंत सुदामा के भाग्य में लिखा था क्षय श्री, लक्ष्मी से हीन, भगवान ने भाग्य पलट दिया, यक्षश्री बना दिया, धन का राजा। तुरंत विश्वकर्मा को आदेश दिया, जाओ जैसे द्वारिकापुरी है इससे 19 नहीं 21 सुदामापुरी बनाना। द्वारिकापुरी से भी सुंदर सुदामापुरी का निर्माण कराया है। भगवान ने आशीर्वाद दिया, चिंता नहीं करो सुदामा, भाभी से कह देना 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, और भाभी तेरे घरन में, भैया तेरे घरन में नित्य एकादशी होए। भगवान कहते हैं होनी थी सो हो गई, पर अब ना ऐसी होए, और भाभी तेरे घरन में नित्य द्वादशी हो। अब नित्य द्वादशी का परायण होगा, बढ़िया चकाचक 56 भोग व्यंजन बनेंगे। सारे द्वारिकावासी खुश थे, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला सलोने मेरा सलोने मेरा मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तारे कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
अब तेरे हाथ इस जीवन की पतवार, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, बातें पे मुझे एतबार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का काली कमली वाला किस किस का यार है? मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोले और बंसी वाले की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, भागवत भगवान की, संत समाज की। अब संक्षिप्त में कहूँ, सुदामा की खूब सेवा की, भगवान ने विदाई दी है सुदामा को। कहते हैं कि जब सुदामा जा रहे थे तो एक खुशी लेकर के जा रहे थे कि क्वा हम दरिद्रो पापिया। सुखदेव भगवान कहते हैं आज सुदामा सोच रहे हैं कि क्वा हम दरिद्रो पापियान और क्वा कृष्णा श्री निकेतना और ब्रह्म बंधुरितिस्माहं बाहुभ्यां परिरम्भिता। हाय मैं गरीब और वो कहाँ जिसके चरणों की दासी लक्ष्मी क्वा श्री कृष्णा निकेतना पर ब्रह्म बंधुरितिस्माहं। हाय वो ब्राह्मणों का परम हितैषी बंधु भगवान ब्रह्म बंधुरितिस्माहं बाहुभ्यां परिरम्भिता। मेरे को हृदय से लगाया इस गरीब को, इससे बढ़कर के मेरा कोई यार हो नहीं सकता, मुझे इससे ज्यादा कुछ मिल नहीं सकता। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक का स्वामी आज हृदय से लगाए था सुदामा। सुदामा जी गए, पहुंचे, यहाँ तो थी मेरी सोनी झोपड़ी, कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा। अरे हाय यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी, कहाँ? ए भैया ये कौन सी नगरी है? यहाँ एक ब्राह्मण रहता था, उसकी पत्नी बच्चे रहते थे, झोपड़ी बनी हुई थी। बोले कोई झोपड़ी ओपड़ी नहीं, यहाँ तो कई दिनों से ऐसे महल बने। बोले यहाँ राजा कौन है? बोले सुदामा।
अब चिंता हुई सुदामा को, ये दूसरा कौन सुदामा आ गया, मेरी पत्नी कहाँ है, बोले उसी महल में। अब तो सुदामा और घबरा गए, मेरी पत्नी भी छिन गई मेरे से। अंदर गए, झरोके से इंतजार कर रही थी सुशीला। जैसे ही देखा स्वामी को पहचान गई, पर सुदामा नहीं पहचाना। आई धूप दीप नैवेद्य से पूजन किया, ऊपर से नीचे तक सुदामा देख रहे थे। कौन हो देवी, बोले वाह, मित्र से क्या मिलने गए, अपनी पत्नी को ही भूल गए। बोले तुम सुशीला हो, बोले हाँ। बोले ऐसा रंग रूप, कहा जिसको भगवान संभाल ले वो तो सबसे सुंदर हो जाता है। अब वो खाने पीने वाली सुशीला हो गई थी, बदल गया था रंग रूप, बढ़िया श्रृंगार किए हुए थे। आप जैसी सब तैयार होकर के आई थी सुशीला मिलने सुदामा से, जैसे आप लोग लिपापोती करके आती हो। कहते हैं सुदामा खुश हो गए, चलो वो सब ठीक है सुशीला, इससे हमें कोई मतलब नहीं। मेरे सालिग्राम जी कहाँ है, मेरे ठाकुर जी कहाँ है। मंदिर की ओर ले गई, बढ़िया इत्र की खुशबू आ रही थी। और जैसे ही पर्दा खोला तो आज मंदिर में वो मूर्ति नहीं थी, साक्षात द्वारकाधीश बैठे हुए थे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे कन्हैया, हमको पैदल चला दिया, इतने जल्दी तू पहले आकर के बैठा, हमको भी रथ में बिठा लाता। कहा ना, यदि साथ लाते ना तो लोग सोचते मांगने गया था सुदामा, ये सब कृष्ण का दिया हुआ है। मैं ये नहीं चाहता था कि मेरा भक्त बदनाम हो जाए कि मांगने के लिए गया था। खूब प्रसन्न हुए, भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया। सुदामा कुछ दिन तो रहे, पर जिनको भगवान के नाम की चाह रहती है उनको प्रभु के उस ऐश्वर्य की चाह नहीं रहती। जो सच्चे भक्त होते हैं सगुण सगुण उपासक मोक्ष ना लेहि, बर बस राम भक्ति निज देहि। उनको तो भक्ति ही प्यारी है जो राम जी के द्वारा दी हुई है। एक दिन सुदामा ने कहा, बस छोटा सा चरित्र सुना करके विश्राम करूंगा। एक दिन सुदामा ने कहा, ये सुशीला आज रसोई में बनाऊंगा। सुशीला ने कहा बहुत अच्छी बात, बनाओ, भक्तमाल का प्रसंग है महाराज जी। तो सुदामा ने क्या किया, बढ़िया सोना गलाया, चांदी गलाई, बढ़िया थाली लगा करके लाया, सुशीला के सामने रख दिया। कहा ले सुशीला पा। अब सुशीला ने सोचा कोई नया व्यंजन है, द्वारिका में सीख करके आए होंगे। अब जैसे ही उसने वो रोटी उठाई और मुख में रखी तो कट 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 कट, ये क्या है स्वामी जी? बोले सुशीला ये सोना है, ये चांदी है, ये मणियों की सब्जी है, खा तू सोना खा, तू इतने बड़ी राजकुमारी है घराने, सोना खा, चांदी खा, हीरे खा, पन्ना खा। सुशीला बोले नहीं प्रभु, कोई कितना बड़ा हो जाए पाएगा तो 2 वक्त की रोटी ही, दाल सब्जी चावल ही। तो भगवान सुदामा बोले जब 2 वक्त की रोटी चल रही तो तूने क्यों मांगा भगवान से? भगवान ही मुझे प्यारे हैं। सुदामा ने कहा मैं तो चला, तुझको चलना हो तो चल मेरे साथ। सुशीला ने हाथ पकड़ा, चरण पकड़े, पतिदेव के दोनों उत्तर दिशा में गए, भगवान का भजन किया और भगवान की प्राप्ति की। जो भगवान के भक्त होते हैं केवल भगवान से मतलब रखते हैं संसार से। ऐसा दिव्य सुदामा चरित्र